Dear students, good evening to all of you. Most welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I Rohit Kumar Tyagi welcome to you all. और हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2. अब चैप्टर नंबर 2 में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जो था वो आपको सारा बता दिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स, ये सारी डिटेल जो थी बेसिक, वो मैं आपको इससे लास्ट वाली क्लास में दे चुका था. तो आज क्योंकि हमारा जो क्लास 10th है, क्लास 12th में हम फोकस होते हैं पूरी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर. यानी हम एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये वाला जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से आना चाहेगा. नहीं, ऑफिशियली जो लास्ट क्लास थी वो दैट वाज द नॉलेज ऑफ द क्लास 9th, मतलब प्रीवियस नॉलेज था जो हमें रिक्वायर्ड था क्लास 10th के लिए. और क्लास 10th वाला जो काम है वो आज से आपका स्टार्ट होता है. तो यहां पर लिखो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज ए क्वाड्रेटिक polynomial where a not equal to 0 and ABC are real numbers. ABC are real numbers. अब देखो ये क्या है, it is a 2-degree polynomial. So it has two zeros. So it has two zeros. Let they are अल्फा एंड बीटा. यानी इसके कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं. सपोज दे आर अल्फा एंड बीटा. अब देखो अगर मैंने इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? जीरोज कौन होता है? हु आर द जीरोज? मतलब ए वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0. तो मैंने पी एक्स को 0 लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 लिया. अब मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 4a. अब मैं क्या करता हूं? इसको 4a से मल्टीप्लाई करता हूं. अब यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि यार वाई द मल्टीप्लाई बाई 4a, कि भाई आप इसे 4a से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो बेटा इसका एक आंसर होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा. जो श्रीधर आचार्य जी ने किया था, उन्होंने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया था, मैं उसी प्रोसेस को आपको बता रहा हूं. उन्होंने क्या किया था कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया था. देखो कैसे उन्होंने स्क्वायर कंप्लीट किया था, समझना. जब आप इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका? इट विल बिकम 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0. अब क्या किया? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल टू -4ac. राइट. थोड़ा सा स्पेस यहां पर हम लोग जो है वो जनरेट कर लेते हैं. तो ये हमारा हो गया. अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग?
राइट, ये बन गया। अब एडिंग बी स्क्वायर, एडिंग बी स्क्वायर इन बोथ साइड, एडिंग बी स्क्वायर इन बोथ साइड, तो ये बना 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ab x प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लेफ्ट साइड में बी स्क्वायर ऐड कर दिया, और राइट साइड क्या है मेरे पास? राइट साइड है -4ac, और यहां भी मैंने क्या किया? बी स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो कि भाई मैंने इसमें क्या किया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जैसे इसमें दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड किया, देन व्हाट विल हैपन? आधा मिनट का टाइम देता हूं आपको सोचने के लिए कि क्या हुआ है, बोलो। आई एम वेटिंग। क्या हुआ देखो, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 2ax प्लस बी। अगर आप 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर करें, किसका? 2ax प्लस बी का आप होल स्क्वायर करें, देन व्हाट विल हैपन, बोलो। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बना 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस बी स्क्वायर। और यही जो सेम टर्म है, ये सेम टर्म मेरे पास है, देखो आप, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मींस जो आपका लेफ्ट साइड है दैट इज 2ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर लगा हुआ था इसको हटा दिया, और राइट साइड में अंडर रूट मैंने अप्लाई कर दिया, और यहां मैंने लगा दिया प्लस माइनस। तो 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब टेक बी इन राइट साइड, बी को मैं क्या करता हूं, राइट साइड में ले जाता हूं। तो ये मेरा बना 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड से b को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, देखो। तो ये बना 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जैसे मैं यहां अंडर रूट अप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस तो अंडर रूट से पहले अपने आप ही आ जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड से 2a को उतारा और नीचे ले गया। और एक चीज और मैंने क्या किया इसमें, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा डी, डी कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी जो मेरा फोकस जहां पर है वो मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूले पर है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाता है यहां तक। ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब जो मेरा फोकस है वो कहां पर है? मेरा फोकस है डियर फ्रेंड्स ये बताने में कि भाई अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। तो अल्फा बीटा के लिए मैं क्या करता हूं, देखो एक बार मैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी एक बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब देखो, तो अगर मैं इसके दो पार्ट्स बना दूं, यानी इसको मैं दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये कौन है, व्हाट इज दिस? दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। या इसे मैं कैसे लिख सकता था कि माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये एक ही बात है, मैंने इस बी स्क्वायर -4ac को क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं समझना। दिस फार्मूला is known as quadratic formula, is known as quadratic formula, or we can say it श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्योंकि यार ये जो फॉर्मूला था ये श्रीधर जी ने बनाया था। आचार्य उस टाइम में हम अभी भी बोलते हैं, खैर आप लोग जानते होंगे, आचार्य टीचर को बोलते थे, है ना। आचार्य किसको बोलते थे, टीचर को बोलते थे, और श्रीधर जो था वो उनका नेम था। तो दिस फार्मूला इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधर आचार्य फार्मूला। एक बात आपको यहां पर समझनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलग चीज है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। और क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो सॉल्यूशन है दैट इज नॉन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहां से हम क्या फाइंड करते हैं, जीरोज फाइंड करते हैं। उन्होंने, श्रीधर जी ने इसको क्यों सॉल्व किया था? टू फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा था कि भाई 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैज द 2 जीरोज। अब सपोज दे आर द अल्फा एंड बीटा, तो अगर मैं क्या करूं, इसको -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो इसको आप लिखो अल्फा और इसे आप लिखो बीटा। यानी जब हम एक में प्लस रखते हैं और दूसरे में माइनस रखते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक आंसर आ जाएगा अल्फा, यानी 1 जीरोज इज अल्फा और अदर जीरोज इज बीटा। अब इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है कि भाई मैंने क्या लिखा था, आपको बोलो। मैंने लिखा था 2 डिग्री 2 डिग्री 2 जीरोज 2 रिलेशन, 2 डिग्री 2 जीरोज और 2 रिलेशन। तो ये 2 डिग्री का था, इसलिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसके 2 जीरोज आ गए। अब 2 जीरोज एंड 2 रिलेशन, अब वो रिलेशन क्या होते हैं? पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये आपके पास अल्फा और बीटा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर यानी एलसीएम जो है वो इनका सेम है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, -b प्लस अंडर रूट डी -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब रूट डी से रूट डी आपका कैंसिल हो गया, -b और -b मिलकर बना -2b, और 2 से 2 मैंने कैंसिल किया तो ये मेरा बना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो एक रिलेशनशिप जो होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा सम ऑफ द
जीरोज, सम ऑफ द जीरोज के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिस इज द सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा। अब बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे लिखता हूं। फर्स्ट क्या था? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। सेकंड था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड 2a। राइट? अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इनको कीप इट इन ब्रैकेट्स, x प्लस वाई और x माइनस वाई। और जब आप x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2a इंटू 2a क्या बनेगा? 4a स्क्वायर। अब माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर ऑफ माइनस बी इट विल बी द पॉजिटिव। तो क्या बना? ये बना बी स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर करोगे तो जो अंडर रूट साइन है वो हट जाएगा, तो माइनस डी, और ये बना 4a स्क्वायर। अब क्या करना है आपको? यहां पर डी का वैल्यू जो है वो पुट करना है। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 2a क्या हो गया आपका? 4a स्क्वायर हो गया। ये जो स्टेप है इसको मैं ले आता हूं बेटा यहां पर, तो ये परफेक्ट हो गया, ये हमारा बन गया। अब देखो, अब जब माइनस एंटर होगा देन व्हाट विल हैपन? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या बना? प्लस। तो ये क्या आ गया? 4ac, और 4a स्क्वायर को लिखा मैंने 4aa। नाउ 4a से 4a कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया बोलो? दिस इज c बाई ए। दिस इज c बाई ए। और ये स्टेप में ले जाता हूं हियर, तो ये आपका फार्मूला जो है वो क्या आ रहा है बोलो? एक और फार्मूला आ गया कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हमारा फार्मूला बन के आया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। राइट? और ये हमारा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अब ये रिजल्ट मैं यहां ले जाता हूं। ओके, तो हमारे कितने रिजल्ट ड्राइव हो गए देखो आप ध्यान से, शुरू से चलते हैं एक बार। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिटेल आ गया, उसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद में दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड इट इज आल्सो नोन एज श्रीधर आचार्य फार्मूला। आफ्टर दिस सम ऑफ द जीरोज, व्हाट आर द दीज आर द रिलेशनशिप फार्मूला। मैंने यहां पर लिखा कि 2 डिग्री 2 डिग्री 2 जीरोज, कि जब 2 डिग्री होती हैं, 2 जीरोज होते हैं, तो 2 ही उनमें रिलेशन होते हैं, और द रिलेशन आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे बताना है आपको डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पहले डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्लेन करता हूं। मतलब डी, वहां पर एक चीज आई थी, देखो बेटा क्या था? ये था हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी। तो मैंने इसको एक बॉक्स में लिख दिया, छोड़ दिया। डी क्या करता है? डी क्या करता है? अब डी पर आता हूं। अब आप लिखिएगा डी इक्वल टू, बिकॉज डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये क्या करता है? इज डिस्क्रिमिनेंट, कॉमा लगाता हूं फुल स्टॉप की जगह, डिस्क्रिमिनेंट एंड denoted by d, and it explains nature of जीरोज। क्या करता है ये? जीरोज की जो नेचर होती है ना, उसको ये एक्सप्लेन करने का काम करता है। और ये कैसे एक्सप्लेन करेगा भाई नेचर को, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि मैं एक चार्ट बनाता हूं जिसे हम डी चार्ट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चार्ट बोलते हैं, राइट? अब आप समझो, जैसे सपोज करो कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब ये कौन है? 1x स्क्वायर। तो हियर a इज 1, b इज -7 और c कितना है बेटा? 4 है। तो d ये बताता है कि विदाउट सॉल्विंग द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को बिना सॉल्व किए आपको ये बता देना है कि उसके जीरोज कैसे होंगे। जैसे हम जब किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो पता होगा कि भाई उसके जीरोज कैसे होंगे, लेकिन ये पहले ही बता देगा कि रियल है, रियल नहीं है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो डी होता क्या है? डी होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखो, -7 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4, तो क्या बना? 49 - 16, और ये जो रिजल्ट आएगा 33। अब 33 क्या है? 33 एक पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब जब आप डी फाइंड करेंगे तो तीन तरह की वैल्यू आपकी आ सकती है। एक, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। कितनी वैल्यू बन सकती है आपकी? डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। अपन क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि व्हाट इज डी। कि भाई डी होता है बी स्क्वायर -4ac। और जब मैं डी को सॉल्व करूंगा तो व्हाट विल हैपन, कि या तो डी 0 होगा और या फिर डी 0 नहीं होगा। क्या बोला मैंने? या तो डी की वैल्यू 0 होगी और या फिर डी की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर डी 0 हुआ तो क्या होगा? जीरोज आर इक्वल, और डी नॉट इक्वल टू 0 मतलब जीरोज आर अनइक्वल। जीरोज आर अनइक्वल। अब ये फिर से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि जैसे d इक्वल टू 0 में क्या होता है? जीरोज आर रियल एंड इक्वल। नॉट इक्वल टू 0 में क्या आया? अनइक्वल। लेकिन नॉट इक्वल टू 0 भी दो टाइप का होता है कि नॉट इक्वल टू 0 में या तो d ग्रेटर देन 0 होगा और या फिर d लेस देन 0 होगा। d क्या होगा? ग्रेटर देन 0, या फिर क्या होगा? d लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जीरोज आर इक्वल में तो इक्वल हो गए, रियल और इक्वल हो गए। और ग्रेटर देन 0 में जीरोज आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और d लेस देन 0 के अंदर नो रियल जीरोज, या फिर आप सीधा बोल सकते हो नो जीरोज। ये 10th क्लास में होता है। 11th में वो शुरू यहां से होता है। 11th का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। तो ये जो दो पार्ट्स बने, ये कहां से बने? डी नॉट इक्वल टू 0 में दो चीजें हो जाती हैं आपकी कि d ग्रेटर देन 0 और d
लेस देन 0। चार्ट अभी थोड़ा और बाकी है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अपन। राइट, ठीक है। अब देखो कहां तक पहुंच गए हम। डी लेस देन 0 वाला तो काम खत्म हो गया। नो जीरोज, जीरोज है ही नहीं। अब जब वो नहीं है तो हमें फाइंड भी नहीं करने हैं, क्योंकि वो है ही नहीं तो फाइंड कहां से करेंगे। होते तो हैं बट वो इमेजनरी होते हैं, और वो टॉपिक हमारा ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, क्लास 11th में। तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब डी ग्रेटर देन 0 में भी दो चीजें होती हैं, देखो। एक तो क्या होता है कि जैसे आपने डी निकाला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर आप देखें तो डी पर रूट लगा हुआ है। अब सपोज कि डी 16 है तो रूट फाइंड हो जाएगा, और अगर डी 17 है तो रूट फाइंड नहीं होगा। और अगर रूट फाइंड हो गया तो दे आर द रैशनल, और अगर रूट फाइंड नहीं हुआ तो दे आर द इररेशनल। तो कहने का मतलब यहां से आपकी दो ब्रांचेज और बन के आई। तो एक ब्रांच बनी डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और दूसरा ब्रांच बना कि डी ग्रेटर देन 0 एंड डी is not a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि या तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जीरोज जीरोज आर जीरोज आर आर यहां से चल रहे हैं। रियल को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रियल दो चीजों से मिलकर बना है, रैशनल और इररेशनल। तो फर्स्ट में क्या आएगा, जीरोज आर इररेशनल एंड अनइक्वल, तो उसमें है ही मतलब डिस्टिंक्ट। जीरोज आर रैशनल एंड अनइक्वल, और अनइक्वल को ही क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट कहते हैं। और इसमें क्या आएगा, जीरोज आर irrational and unequal, राइट। अब इस चार्ट को उठा करके अपने को उधर फिट करना पड़ेगा। इसको हम लेके जाते हैं यहां पर, राइट। तो ये हमारा बना, इसके दो पार्ट हो गए, वन इज दिस, अदर इज दिस, राइट। अब इसमें से जो मेन मेन चीजें हैं वो फिर से एक बार समझ लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर देता हूं। इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। एक्सप्लेन को उठा लेते हैं यहां से। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब ये आपका हो गया। थोड़ा सा स्पेस और मिल सकता था यार इसको। चलो डन करो, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मैंने बोला कि जब आप डी सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि डी इक्वल टू 0, अदरवाइज डी नॉट इक्वल टू 0। या तो डी 0 के इक्वल होगा, और या फिर डी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट केस डी इक्वल टू 0, डी नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। फिर इसके दो पार्ट हो गए कि डी नॉट इक्वल टू 0 में डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, करेक्ट। अब डी ग्रेटर देन 0 एंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशन जितनी भी हैं, वो सारी की सारी सिचुएशंस आपको लर्न करनी होती हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो ये इट्स ओवर, ये जो टोटल था ये पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन था,
जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, ये क्या है कि d लेस देन जीरो एंड d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें लिखा है जीरोज आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। देखो समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लिख लेता हूं मैं यहां पर 5। एक बार इसका d कैलकुलेट करता हूं। d क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ गया? 16 माइनस 20। ये तो नो रूट्स में चला गया। किस में चला गया? नो रूट्स में चला गया। इसको थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं +5 की जगह -5 लेता हूं तो d क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac 16 प्लस 20। 16 प्लस 20 b स्क्वायर माइनस 4ac 4 5 जा 20। 20 और 16 कितना हो गया? 36 हो गया। अब 36 क्या है? b स्क्वायर माइनस 4a 4a 1 है और c माइनस 5 है। तो 16 प्लस 20 4 5 जा 20। 16 प्लस 20 क्या होता है? 36 होता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या है कि सॉल्व हो जाएगा। और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ये 36 ना आए, कुछ और चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो कि मैं यहां पर लिख लूं कितना? 3। अगर मैं 3 लिख लेता हूं 3 तो कितना हो गया? 4 3 जा 12 और 16 और 12 बन गया 28। राइट? अब इस सिचुएशन में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b कितना था? 4 -4 प्लस माइनस √28 अपॉन 2 a इज 1। 4 प्लस माइनस, देखो 28 होता है 4 इंटू 7 और इसका अंडर रूट क्या आएगा? 2 √7 अपॉन 2। अब आप बेटा 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मेरे पास आ गया 2 प्लस माइनस √7। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल बना है जो एक्चुअली मैं बनाना भी चाहता था। जिस टाइप का एग्जाम्पल मैं बनाना चाहता था ये बिल्कुल उसी टाइप का एग्जाम्पल जो है वो हमारा अब बन गया। करेक्ट? तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? बेटा बहुत काम की बात बता रहा हूं कि इफ वन रूट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस रूट बी, अगर एक जीरोज इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नॉट डाल करके मैं अपनी बात को लिखता हूं और आपको मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये तो मैंने उसको लेकर के एक एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल भी कीप दिस एग्जाम्पल इन योर माइंड एंड आप समझना। नोट डाल करके मैं मेरी बात को लिखता हूं। नोट इफ वन रूट ऑफ quadratic polynomial is a plus
root b, then other is a minus root b, right? If one root of the quadratic polynomial is a plus root b, then other is a minus root b, and vice versa. Vice versa means and vice versa. मतलब if the first root is a minus root b, then other is a plus root b. If first is a plus root b, then other is a minus root b. ऐसा होता है ये, करेक्ट? और इसका रीजन होता है ड्यू टू, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस कंडीशन आएंगी ड्यू टू, रीजन है, याद रखना, दे अकर्स इन पेयर्स, दे अकर्स इन पेयर्स, दे अकर्स इन पेयर्स, क्योंकि वो पेयर्स में होते हैं, क्योंकि अंडर रूट आ जाता है, और जहां अंडर रूट आएगा तो उससे पहले एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा. तो इफ वन जीरोज, इफ वन रूट को नहीं, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, सॉरी, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a plus root b, then other is a minus root b, and vice versa. The reason is they occurs in pairs. तो this was the, जो आज की क्लास में हमने किया, ये पूरे का पूरा जो था, दिस इज द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, कल हम चलेंगे कि इसमें जो एबीसी है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बी इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो. तो क्या क्या कंडीशंस एबीसी को लेकर के एग्जामिनेशन में आने की बनती हैं, उन पर जाएंगे. देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज वी सॉल्व द वर्कशीट, 40 क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट, इट्स अल्टीमेट वर्कशीट टू यू. उसको करने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि सर आपने पढ़ाया और आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हमें बोर्ड में नहीं आया. 100% आएगा. नहीं आएगा तो उसके जैसा आएगा, सिमिलर क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा. तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में. आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा. आई होप आपने मेरी बात मान करके एक नई कॉपी डाल ली होगी और अपना काम करना शुरू कर दिया होगा. थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.